हर गांव में क्या होता है कि 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनको हर काम में लात अड़ाने की आदत होती है जी। तो गांव में है लोग लगभग 100 के प्लस मेरे खिलाफ आरटी लग चुकी हैं अब तक। लास्ट टाइम तक ये कार्य जब तक हमारा कार्यकाल रहेगा काम ऐसे ही चलता रहेगा। यही चुनाव लड़ने की ना लड़ने की ये जो पब्लिक होती है यही सिर पे बैठाती है और यही पाँव में लेके आती है। फिलहाल तो मेरी तो मैं गुलशन और आप देख रहे हैं रेडियो इंस्टा। तो आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो गांव दरियापुर सरपंच के प्रतिनिधि पद पर हैं अभी। तो आज उनसे हम जानेंगे और बातचीत करेंगे कि जो उनके 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ काम करवाए हैं और क्या कुछ गांव का विकास किया है और आने वाले चुनाव में क्या वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। ये सारी बातें हम जानेंगे एक छोटे से इंटरव्यू के अंदर। तो अभी हम उन्हीं से बात करवाते हैं आपकी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, जो 3 साल का आपका अभी तक कार्यकाल रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही है? देखो, सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आप भी गांव में आते जाते देखते रहते हो। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे गांव में मेरी पूरी पंचायत जब से बनी है तब से एक पानी की बड़ी समस्या थी। आज पूरे गांव में पानी एक तरफा भी नहीं है, अभी कोई इधर नहीं है पानी उधर नहीं है। चाहे वाटर वर्क्स के नज़दीक घर है, चाहे वाटर वर्क्स से 1 किलोमीटर दूर घर है, सभी के पास पूरा सिंचाई रूप से पानी पहुँच रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है। जी, जैसे कि अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया और जितने भी हमारे गांव के लोग देख रहे हैं, तो भी पता ही होगा कि कितना कुछ सुधार हुआ है, कितना नहीं। तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं जब खेल की, जो एक क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला था यहाँ पर दरियापुर गांव के अंदर, तो उसका जो कार्य है अभी पूरा हुआ है या फिर अभी अधूरा है या फिर कितना टाइम लग सकता है? देखो, जब हमारी पंचायत बनी ना तो पहली मीटिंग में हमारा ये डिसीजन था कि गांव के जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो हमने पूरी पंचायत ने और उसमें बैठ के हमने ये फैसला लिया कि गांव का जो बच्चों का रुझान है वो कोई ऐसी स्टेडियम वगैरह बन जाए कि वहाँ बच्चे जाएं खेलने के लिए और बच्चों का रुझान उस खेल की तरफ ज़्यादा जाए। तो हमने पहले अपने हमारे कार्यकाल में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो जो स्टेडियम वाली 4 एकड़ भूमि हमने जो छोड़ी पहले। बाद में हमारे को ग्रांटों वगैरह में कोई दिक्कत थी, गवर्नमेंट की ग्रांट वगैरह नहीं आई तो थोड़ा लेट हो गया। अब वो हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो यानी कि है वो 4 एकड़ में उसकी 4 दुआरी हो चुकी है, क्रिकेट पिच बन चुकी है और वॉलीबॉल का जाल जो कोड है वो साथ लग गया है उसके। और लगभग उसमें ऐसे मान के चलो कि 90 से 95% तैयार है। बच्चे जाते हैं संडे के दिन बहुत खेलने, वैसे भी जाते हैं बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलने। और वॉलीबॉल में थोड़ी सी हमारे को लाइट की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारे स्टेडियम के अंदर ही कुछ पोल है, तो वो हमने दिया हुआ है, जब ऐसे कनक की कटाई होती है तो वो पोल बाहर हो जाएंगी और फिर नई लाइटें वगैरह भी लग जाएंगी उसमें। तो एक बहुत अच्छा स्टेडियम हमारी पंचायत ने दिया है गाँव वासियों को और बच्चे उसमें जा रहे हैं खेलने के लिए। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और नशे से बच्चे बहुत दूर हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि नशे से बच्चे दूर रहने, एक बहुत अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जो ग्रांट है सरकार की तरफ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं, दिक्कत तो हो रही है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट की 1-2 ग्रांटें आती हैं विशेषकर, एक एसएफसी होती है और एक पीआरआई होती है। वो ग्रांटें में हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तक सरकार हमारी 3-4 ग्रांटें जो किस्तें हैं वो नहीं डाल रही। अभी शायद ऐसी मार्च में सुनने में आ रहा था कि मार्च तक की वो ग्रांटें आ जाएंगी। और विकास तो गांव में चल ही रहा है। 25 तारीख को हम 2022-25 नवंबर को हम सरपंच बने थे, तब से लेके आज तक आप गांववासी में जाके पता कर लो, दरियापुर के गांव में कभी विकास कार्य नहीं रुका, चाहे कुछ भी हो। जी, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि भी इतना कुछ आपने काम करवाया है, तो लोगों का यानी कि क्या रुझान लगता है आपको कि अगले जो चुनाव आने वाले हैं उनके अंदर लोग चाहते हैं, क्या लोगों की आवाज़ है कि जो सुरेश कंबोज सरपंच प्रतिनिधि पद पर है अभी, वो फिर से चुनाव लड़ें और जो कार्य अभी हो रहा है, जो अभी 2 सालों में कुछ कार्य रह जाएंगे, उनको आगे जाके पूरा करें? जो ये काम होते हैं ना, ये आप ग्राउंड लेवल पे पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक की आवाज़ होती है जो भी है। और रही चुनाव लड़ने की ना लड़ने की, ये जो पब्लिक होती है यही सिर पे बैठाती है और यही पाँव में लेके आती है। फिलहाल तो मेरी कोई मंशा है नहीं कोई ऐसा चुनाव आगे लड़ने के लिए। बाकी देखो, गांव वाले हैं, गांव वाले जैसे जैसे गांव के, मैंने तो पहले ही गांव वालों को अपना जीवन समर्पण किया है। आगे भी देखेंगे जो गांव वाले कहेंगे। बाकी फ़िलहाल को मेरा मन नहीं है क्योंकि मेरे को एक शौक़ था
सरपंची में बन के सरपंच के कार्य करने का, और वो मैंने लगभग पूरा कर लिया है। हर गांव, किसी आप नज़दीक में और भी गांव हैं, किसी से भी जाके देखो, दरियापुर के मुकाबले में कितना विकास हुआ है। अब कोई ऐसी सड़क नहीं है भी जो हमारे कार्यकाल में हमने ना बनाई हो। और कोई ऐसे ही, सबसे बड़ी समस्या हमारे को क्या होती थी गांव में, एक बस स्टैंड से लेके हमारे गांव में जब आते हैं तो रोड पे पानी खड़ा हो जाता था, थोड़ी सी बरसात होती थी। आज भी बरसात हुई है, आप जाके देख के आओ पानी कितना गए। हमने वहाँ नाला बनाया। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो गांव में हमने करवाए हैं। और मैं अब जोड़ों के काम चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं जोड़ों की। मेरा शुरू में जब हमने चुनाव लड़ा तो हमारा सबसे मेन पॉइंट ये था कि पानी का आना और पानी का जाना, यानी पानी निकासी और पानी टूटियों का पानी आना, यानी कि वाटर वर्क से सप्लाई आना। हमने सबसे पहले वाटर वर्क सप्लाई का कार्य शुरू किया, वो पूरा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ गांव का एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पानी की समस्या होगी। अब पानी निकासी के लिए हमारी पूरी कोशिश है और हम कर रहे हैं। लगभग हमने 90 से 80% कार्य हमने जो पानी निकासी का कर लिए हैं। अब 10-20% कार्य है वो चल रहे हैं, बहुत जल्द वो भी पूरे हो जाएंगे। यानी कि अभी आपने बताया कि पानी की समस्या थी और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सुधार किया गांव के अंदर, और आपकी अभी मंशा भी नहीं है आगे चुनाव लड़ने की। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लोगों की तरफ से आपको रिस्पॉन्स तो आ रहा होगा कि आप चुनाव लड़ें या फिर ना लड़ें, कुछ यानी कि चुनिंदा लोग हों जो आपको कहते हों कि हाँ आपको एक बार फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, आपका मोटिव भी है कि 2 सालों में इतना कुछ काम करवाया है, आगे जाके भी कुछ आगे काम कर सको कुछ बड़ा। ये 2 साल पड़े हैं, ये भी 2 साल में जनता बहुत कुछ कर देती है। और फिलहाल मैंने आपको बोल दिया, ऐसा कोई मेरा मन नहीं है, बाकी जनता के हाथ में है। मेरे गाँववासी हैं, जो जैसे गाँववासी जो देश करेंगे मेरे सिर माथे मंजूर। जी, जैसे कि अभी साथ में आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो अभी कुछ न्यूज़ में अभी अफवाह फैल रही थी, या फिर सच्चाई है, कितनी सच्चाई है ये आप कार्यकर्ताओं को पता होती है। जैसे कि अभी न्यूज़ आई थी जरनैल सिंह जी की, जिसमें वो बीजेपी की ओर क्रॉस वोटिंग कर रहे थे, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, ये मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दिमाग तो यही कहता है, जो पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनको इस चीज़ में ध्यान है और वो ये देख रहे हैं। बाकी रही जरनैल सिंह की बात है, तो उनका आज मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। बाकी देखो, पार्टी हाई आलाकमान क्या आदेश करती है और क्या उनको पार्टी के लिए आदेश मानना भी पड़ेगा। जो भी होगा, बड़े लेवल की राजनीति में मैं इंटरफेयर नहीं करता। मैं मेरे गांव की राजनीति से ही बहुत संतुष्ट हूँ। आपको पता ही है मेरे गांव में राजनीति बहुत हैवी है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस राजनीति को झेल रहा हूँ। जी हाँ, जैसे कि अभी आपकी बातों बातों में एक मेरे मन में सवाल उठा है कि जब भी आप कोई काम करते हो और आप पर सुना है कि आरटीआई भी बहुत ज़्यादा लग रही हैं, तो उस विवाद के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखो, गांव वाले, हर गांव में क्या होता है कि 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनको हर काम में लात अड़ाने की आदत होती है। जी, तो गांव में है लोग, लगभग 100 के प्लस मेरे खिलाफ आरटीए लग चुकी हैं अब तक। पर जो लोग आरटीए लगा रहे हैं, मेरी उनकी से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो अपना कार्य कर रहे हो ना, ऐसे ही करते रहो। उनके मन में एक ही है जो आरटीए लगा रहे हैं, मैं कैमरे के माध्यम से उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो आरटीए लगाते हैं उनका एक ही प्रोपगेंडा है कि किसी न किसी तरह गाँव के विकास कार्य को रोका जाए। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये बात कहता हूँ, 3 साल लगभग 2 महीने का हमारा कार्यकाल हो चुका है, अभी तक मैंने काम बंद नहीं किया। और आप कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, लास्ट टाइम तक ये कार्य, जब तक हमारा कार्यकाल रहेगा काम ऐसे ही चलता रहेगा। काम बंद नहीं करूँगा, चाहे कितनी आरटीआई लगवा दें। विजिलेंस जांच हो रही है मेरी, होने दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर सही हूँ, सच्चा हूँ, बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है, तो मेरे को किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे खिलाफ लोग आरटीए लगा रहे हैं, मैं उनको आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूँ, भाई लगे रहो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया काम है। तो उनको यही कहूँगा, अभी परमात्मा उनकी लंबी उम्र करे और परमात्मा उनको लंबी रेस का घोड़ा बनाए। जी, अभी आप उनकी इतनी यानी कि वेल विशेस मांग रहे हो और वो आप पर इतना आरटीआई वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन अब बात करें जो पहले के सरपंच रहे हैं, नाम भी आपको पता ही होगा, ओम प्रकाश जी, तो जब उनके कार्यकाल में इतना काम, क्योंकि मैं भी इसी गांव का एक निवासी हूं, मैंने भी देखा है कि इतना काम होने को नहीं दिखता था।
जब काम हो रहा है, जब काम नहीं होता था तब आरटीआई नहीं लगाई जाती थी, जब काम होता है तब आरटीआई लगाई जाती हैं। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा विवाद हो जाता है। आज जैसे कि आपने कहा, आपको बताया जैसे कि मैं भी यहीं इसी गांव का निवासी हूँ, कुछ जो सड़कें हैं वो अभी तक यानी कि उनका कार्य पूरा नहीं हुआ। किन वजह से वो सड़कें बन नहीं पा रही हैं? अब मैं लास्ट सवाल तो नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि आपसे बात हो ही रही है तो आपसे पूछ ही लेते हैं कि क्या वजह हो सकती है। देखो, जो गलियां अभी तक नहीं बनी, उन गलियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो गलियां ग्राम पंचायत के नाम नहीं है। जी। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं बार बार, और उन मोहल्ले वाइज जैसे गलियां हैं, जो कुछ कॉलोनी की एक गली बनी है अभी, वो नाम होगी, हमने बना दी। कॉलोनी में पहले ये नर्सिंग होम वाली गली थी, वो नाम नहीं थी, उन्होंने नाम करवाई, हमने बना दी। आपके कैमरे के द्वारा मैं ये कहूँगा, उन कॉलोनी में जितनी भी गलियां अभी पेंडिंग हैं वो नाम नहीं है। नाम ना होने की वजह से गलियां हम नहीं बना रहे। जैसे जैसे कॉलोनी वाले हैं या कुछ और हैं, गांव की कोई भी गली कच्ची है, मेरे को सबसे बड़ी टेंशन है। मैं चाहता हूं कि वो गली ग्राम पंचायत के नाम हो, गली बन जाएगी, और हम बना भी रहे हैं। जी, धन्यवाद। जैसे कि अभी सरपंच जी ने मैं बताया कि गलियां यानी कि इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि ग्राम पंचायत के नाम नहीं है। जैसे अभी सड़कों की बात तो हमने कर ली है, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि जो अभी जोड़ खुदवा रहे हैं उसके बारे में क्या चर्चा है, करना चाहेंगे हमारे साथ? देखो, जोड़ों का काम ऐसे है कि मैंने पहले ही बोला आपको, पानी निकासी के लिए। तो मान लो अब गाँव में मैंने क्या किया है, जिस साइड ज़रा प्रॉब्लम है ना पानी की, जैसे खाले नाले हैं तो वो भर जाते हैं, हम वहाँ सीवर लाइन डाल रहे हैं, यानी गंदे पानी की पाइप। तो ये जोड़े की खुदाई होना बड़ी ज़रूरी है। जब वहाँ क्या होता है कि बरसाती टाइम में जब बरसात आती है तो जोड़ा ओवरफ्लो हो जाता है, और उसमें खेतों वगैरह का नुकसान होता है, और फिर पानी भी बैक मारने लग जाता है, पीछे आता है। इसीलिए हमने ये जोड़ों की जो खुदवाई है, विभाग द्वारा हम जोड़ों की खुदवाई करवा रहे हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जोड़ जितने भी जोड़ हैं ओवरफ्लो ना हो। उसके लिए हमने एक अलग से प्लान किया है भी, हम उसके एक साइड पे बोर सिस्टम बनाएंगे। जब ओवरफ्लो होता दिखेगा तो हमारा कोई कर्मचारी या हमारा कोई विभाग का बंदा या पंचायत का मेंबर जाके उसको खोल देगा, ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो। और वैसे भी अभी गांव में आप पहले पूछ रहे थे, जैसे गांव के विकास कार्य के लिए, तो एक पार्क का निर्माण हम अभी बहुत जल्द करवाने वाले हैं। हमारी सोच ये है कि गांव में एक तो पार्क नहीं है, पार्क का हम शुरू कर रहे हैं। परमात्मा ने चाहा तो अप्रैल में हम उसका कार्य शुरू कर देंगे। और भी कुछ हैं ऐसे, जैसे हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं गांव के लिए। हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट से, जैसे पशु हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनने वाली है, उसका टेंडर ओपन हो चुका है। 2-4 दिन में वो टेंडर ओपन हो जाए, कार्य शुरू चल जाएगा। जी, हमारे इंटरव्यू को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।